हमारे चैनल एनजेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं धनी के फ्रॉड मैसेज के बारे में, जिसमें कही जा रही है कि हम आपका सामान जब्त करेंगे, गाड़ी बंगला घर जायदाद सब कुछ कुर्की उर्की होगी, जेल करवा देंगे अपने अधिकारों से। आपको 22 जुलाई 23 जुलाई ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि आपको कोर्ट में उपस्थित होना है। किस कोर्ट में उपस्थित होना है ये भी डिटेल नहीं बताया गया है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे संपत्ति अधिग्रहण करेगा धनिया, ऐसे देखिए इसका सील करके पुलिस सीज करके इस बेचारों को जेल पहुँचा रही है। यहाँ भी देखिए घर सीज हो गया है, पुलिस ताला लगा के फ़ोटो खींच के पोज देती हुई कि मैंने घर को सीज कर दिया है। यहाँ भी देखिए बेचारे एक दंपति को यानी पति पत्नी को घर से बाहर निकाल के पुलिस थप्पा लगा दी है। क्या ये चीज़ धनी कर सकता है हमारे साथ? तो सबसे पहले हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें, ये सब जो इतना भी सील वाला काम हो रहा है, ये सील का काम तभी होता है जब आप आतंकवादी हों, बारूद वारूद कोई हानिकारक पदार्थ अपने घर में रखे हों, या तो आप बैंक से इस होम लोन लिए हों। होम को यानी अपने घर को गिरवी रख के बैंक से लोन लिए हों, लिए रहेंगे, तब आप अगर चुकाते नहीं हैं बैंक को तो बैंक आपको 2-3 बार नोटिस देगी। उसके बाद से क्या करेगी, पुलिस की सहायता से आपके घर को सीज कर देगी और बेच के नीलामी करके बेच के अपना पूरा पैसा ले लेगी। अगर आपने घर पे लोन लिया है तो भैया इसके पास आपने क्या रखा है? अपना घर रखे हैं कि अपना गांव रखे हैं कि क्या रखे हैं? क्या चीज़ इसके पास आप गिरवी रखे हो? वो सब केवल सिक्योर लोन में होता है, अनसिक्योर लोन में नहीं होता है। और ये सब तो फ्रॉड एनबीएफसीएस हैं। जानते ही हैं कितने फ्रॉडगिरी चल रहा है, इन सब के कारण कितने लोग की ज़िंदगी तबाह हो गई, अब क्या बताएं। तो यहाँ पे मैसेज आया हुआ है हमारे पास और आप लोगों में से कई लोग कह रहे हैं बार बार कि सर बनाइए बनाइए बनाइए, मैं क्या करूँ? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिय ग्राहक, प्रिय लिखना चाहिए तो प्रिय लिखा हुआ है, पहली गलती। प्रिय धनी ग्राहक, आपका मुकदमा मध्यस्थ के समक्ष 22 जुलाई 2022 को रखा हुआ है। भुगतान न करने की स्थिति में हमने अपने अधिकारों के तहत कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे आपको जेल हो सकती है। साथ ही साथ चल अचल संपत्ति की कुर्की भी की जा सकती है। भुगतान करने और कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए इतना पे कॉल करें। एक बात बताइए, इनका जो अधिकार है, कोई अधिकार पहली बात तो है नहीं, क्योंकि भाई साहब केवल एक पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए, लोन बांट देते थे, पहले फर्जीवाड़ा। उसके बाद से सुनिए, इन लोग के पास सिविल स्कोर बिगाड़ने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। फ़ोन पे जितना भी कुछ कह लें, मैसेज कर लें। मैंने जब से भी वीडियो बना रहा हूँ तब से मैं कहता आया हूँ कि ये लोग आपका सिविल के अलावा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये जेल वोल तो दूरों का सपना है। ये सब क्या करते हैं, सदमे में है सब कि पैसा कैसे निकल जाए, डूबा हुआ पैसा कैसे निकल जाए। सोते रहते हैं सब, एक ही बार उठते हैं सब नींद से, कहते हैं क्यों ना ऐसा मैसेज फेंक दिया जाए मार्केट में। कुछ लोग डर के मारे दे देते हैं। क्या है, सिविल तो जो ख़राब होना है हो ही गया, फिर देने से ठीक थोड़ी ना हो जाएगा। तो इसे फ्रॉडिया मैसेज पे आप ध्यान मत दीजिए। 3 महीने 4 महीने जितना भी है, मैं पहले से ही आपको बता दिया हूँ कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि भाई साहब कई बार आपको एड्रेस भी दे चुके हैं। इस सिविल कोर्ट में आपको आना है, इस सुप्रीम कोर्ट में आना है, हाई कोर्ट में आना है, लेकिन आप लोग नहीं गए तो कुछ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वो फ्रॉड मैसेज था। वैसे ये भी फ्रॉड मैसेज है। कई लोग के पास क्या कर रहे हैं, सब अब लिफाफा में पैक करके पोस्ट का मुहर लगा के भेज रहे हैं। सब फाड़ो, ऐसे फेंको, कोई मतलब नहीं है उसका। वो एक सूचना है कि आपका इतना पैसा बाकी है और कुछ नहीं है। कोई कोर्ट वोट का नोटिस नहीं है। आज कोर्ट के पास इतना फालतू टाइम है कि ये सब मुकदमा लड़े। किसी के पास ये टाइम नहीं है कि सब फालतू मुकदमा लड़े, ठीक है ना? तो इसके चक्कर में मत रहिएगा। ये कोनो केस कुछ नहीं होता है, पहले ही समझ लीजिए। कोई केस नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इससे आपके जीवन में सिविल के अलावा और कोई नुकसान नहीं होगा। सिविल खराब होने से क्या होगा, क्रेडिट कार्ड बैंक का नहीं मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, और कुछ नहीं होगा। तो इस सब चक्कर में कभी मत पड़िए। आराम से पैसे कमाने के बारे में सोचिए। ऐसन मैसेज किसी भी कंपनी का आ जाए तो भैया पहले पढ़ा नहीं जाता है, सीधे डिलीट किया जाता है। समझ रहे हैं ना? डिलीट कीजिए। आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। समझ गए ना बात पूरी? ऐसे मैसेज को डिलीट कीजिए, कोई पुलिस नहीं आएगी, कोई केस वेस नहीं होगा। इससे आपके निजी जीवन में यही एक असर पड़ेगा कि आपका सिविल डाउन होगा और कुछ नहीं होगा। रही बात एजेंट की, तो एजेंट वे सब क्या कर रहे हैं, सब अपने आप को पुलिस बन जा रहे हैं सब। हाँ, हम थाने से बोल रहे हैं
मेरे आपका इतना पैसा है, अपना ड्यू जमा करवाइए। पुलिस को इससे कोई मतलब नहीं है। पुलिस का काम आपकी सुरक्षा है, सुरक्षा करना है। आपने लोन लेके या नहीं लेके, किस कारण आप नहीं दे रहे हो, उस तो ये क्राइम थोड़ी ना है कि पुलिस आएगी। पुलिस क्राइम रोकने के लिए है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, जिससे कि शांति व्यवस्था देश में बनी रहे। इससे कौन सी शांति अशांति हो रही है? क्या हो, अपने नाम से लिए हो, अपने नाम से पैसे लिए हो। भाई साहब ने भी पहले फ्रॉड किया, हम लोगों ने थोड़ी ना किया। बच्चों को लोन देना वैसे ही कानूनन अपराध है। बच्चों को मार नहीं सकते, हम लोग टीचर हैं तो भाई साहब ही बच्चों को लोन कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सबको ही बांट के बच्चों को बिगाड़े हैं। इन्हीं के ऊपर केस होना चाहिए। तो आप लोग आराम से रहिए, इसे मैसेज को डिलीट कीजिए। कोई भी फ़ोन कर रहा है, हम पुलिस हैं, एसपी हैं, तो आप कहिए डीएसपी है। कह रहा है हम डीएसपी हैं, तो आप कहिए हम डीएम हैं। फ़ोन पे कौन एसपी डीएसपी आपके पास फ़ोन करेगा? कोर्ट से हमेशा अगर आनी भी होती है तो कोर्ट से सम्मन आएगा, नोटिस आएगी, तो उसका अलग ही टाइटल होगी। ये सब इतना गोरा कागज़ पे कोर्ट की नोटिस नहीं आती है। लेकिन भाई साहब कौन समझाए इनको? आता भी है लेकिन उतना अच्छा कर नहीं पाते हैं सब इनके जो हैं सब। ठीक है, तो ये सब बकवास चीज़ें देखने से अच्छा है डिलीट कर दो आप। कोई प्रॉब्लम ना हुई है, ना हो रही है, ना ही कभी आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप लोग इससे डरोगे तो भैया डरते रह जाओगे। आपके लिए कोई चारा मेरे पास नहीं है। सीधे डर अपना ख़त्म कर लो, आपको ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद।